हम वही डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, हम वही कराची की या लाहौर की पॉलिटिक्स जोन में लगे हुए हैं, हम वही गवर्निंग बोर्ड के पैसे लेके अपने ऊपर खर्च करने के, लड़कों पे ना खर्च करने में लगे हैं। वो कौमें आगे चली गई, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो गया, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने अपने आप को चेंज, ये कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपकी मेडिकल हम सही। फ्री होता है, आपके पास प्लॉट मिलता है, तो इस तरह की जॉब अगर देता है डिपार्टमेंट तो वेलकम करते हैं। ये 50 40 50 हजार की 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट ना, सर ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये आई वॉश है। तो जब इतना पैसा मिल रहा है, फिर पीएसएल भी वही लड़के खेल रहे हैं, फिर अमेरिका भी वही लड़के खेल रहे हैं, फिर यूएई में भी वही लड़के खेल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की हैसियत खत्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज हम जिस खिलाड़ी से बात करने जा रहे हैं उसने पाकिस्तान को सर्व किया 1992 से 2003 तक। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैसियतों से शह सुर्खियों की मरकज भी रहे, लेकिन उनको जो सच को सच कहने की पादाश में उनका क्रिकेट करियर अगर से तवील नहीं हुआ, लेकिन अब भी वो सच बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम इस्लाम इकबाल भाई, बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत अरसे के बाद आपके साथ शो हो रहा है। गेम आने की बात अगर करते हैं तो बोलें क्या बात है। फेमस शो जो था वो हाँ, आपके आपके नाम से मुंसलिक रहा, और जब आप हटे तो वो बोलें क्या बात, या कोई बोल ही नहीं सका वहां पे, और वो बंद हो गया। नहीं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स है। मुझे तो अब तक वो याद है, 1992 में एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड मेरे पास था। राशिद लतीफ पाकिस्तान के इंग्लैंड के दौरे के लिए मुंतखब हुए थे, और अपने पुराने घर के ड्राइंग रूम में मैंने राशिद लतीफ का इंटरव्यू किया था। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ओवल में अपना डेब्यू किया और इनको जेफरी बॉयकॉट ने 5 पाउंड का नोट था राशिद, 10 पाउंड का था, पांच पांच पाउंड करोड़ का नोट 5 पाउंड का नोट दिया। तो फिर राशिद ने जब बैटिंग अच्छी की तो उन्होंने रात गए 3 4 बज रहे थे पाकिस्तान के, मुझे फोन किया कि कैसी रही मेरी बैटिंग, पसंद आई? मैंने कहा जबरदस्त। और ये उसके बाद जब वापस आए पाकिस्तान तो उस वक्त की विजडन 92 की विजडन बुक अब तक मेरे पास मौजूद है, जिस पर पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दस्तखत हैं, और उस पर लिखा हुआ है राशिद ने पहले पेज पे, टू डियर इकबाल भाई। तो राशिद बहुत बहुत शुक्रिया। मादी की यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, आज बहुत हम बहुत बहुत। आपसे मादी की आज हम आपसे बातें थोड़ी। पाकिस्तान की भी हैं, फिर कराची की, फिर कराची में मलिर, मलिर से मॉडल कॉलोनी, फिर मोइनाबाद, फिर बोस्तान रजा। बिल्कुल भोस्ताने रहा। और मुझे ये भी याद है कि उस वक्त सिटी ओलंपिक्स हो रहे थे 1992 में, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था। मैं कंपेयरिंग कर रहा था, मैंने उसमें बताया कि राशिद लतीफ पहली मर्तबा पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए। तो और बहुत आपके सारी बराबर, यादें हैं आपकी। और आपके बराबर में कौन बैठा हुआ था? फैसल सरवारी। यस सर। तो वो मुझे बाद में याद है अच्छी मिनिस्टर तरह। बने। हाँ, बाद में बने, अब वो फोन नहीं उठाते लोगों के, हम बिजी हो ना गए थे करें, बहुत। नहीं, हाँ। हाँ। चले। बखुद मैसेज भी उन्हें किया, सब जानते अच्छी तरह, बड़ी इज्जत करते थे जब यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर थे सिंध के। चले, कोई बात नहीं। लेकिन राशिद, आपसे क्रिकेट की बात शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को? पहले नजम सेठी साहब को 4 महीने के लिए लाए, फिर 2 महीने उनको एक्सटेंड किया, फिर जका अशरफ साहब आ गए। अब जका अशरफ साहब ने 7 जुलाई को जो है वो अपना चार्ज लिया था, अभी तक कोई इलेक्शन की नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट को किस टर्मोइल में देखते हैं? 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा गए, नजम सेठी आए, जका अशरफ आ गए। आप किस निगाह से देखते हैं एज अ फॉर्मर कैप्टन? इकबाल भाई, बहुत भयानक ख्वाब की तरह लग रहा है ये लास्ट 1 ईयर जो पाकिस्तान क्रिकेट पे गया है। परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमारी बहुत अच्छी तसल्ली बख्श है, अगर हम प्लेयर्स को देखते हैं वो भी ठीक है। दूसरी क्रिकेट देखते हैं बहुत ही सही है, जो बाहर टूर हो रहे हैं, इमर्जिंग खेलने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सब ठीक जा रहा है। शायद वही परफॉर्मेंस हमें यूनाइटेड रख रही है। वहां पे श्रीलंका का टेस्ट अगर ऊपर नीचे हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती, तो टीम की यूनिटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूनाइटेड रखा हुआ है। रमीज राजा साहब गए, ठीक है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में, इससे किसी को इनकार है ही नहीं। नजम सेठी साहब आए, लेकिन वो उनका जो टेन्योर था 120 दिन के लिए था, तो उन्होंने समझा कि सब कुछ हम हो गए। गलत सोचा था, पीछे से और भी फोर्सेस काम कर रही होती, वो भूल गए थे। फिर जका साहब आ गए, जका साहब के साथ भी थोड़ा सा इश्यूज हुए, तो उनको भी 120 दिन का टाइम दिया है। इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे, ये लंबे अरसे के लिए जा नहीं सकते। इलेक्शन करा के वापस आ जाएं, और जो बागडोर है जैसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो लेके चलें, तो किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े फैसले होने हैं विद इन 1 और 2
मंथ के अंदर, जो कि टीवी राइट्स हैं, बायलैटरल टीवी राइट्स हैं, पीएसएल के टीवी राइट्स हैं, डिजिटल राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, प्रोडक्शन राइट्स हैं। ये बहुत लंबा गेम है, बिलियंस का गेम है। और फिर बजट की अप्रूवल है, जिस तरह से ये लोग बजट अप्रूव करवा रहे हैं, क्वार्टरली हुआ हुआ है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बजट फिर डोमेस्टिक का तकरीबन 3.5-4 अरब का है, उसका बजट तो 15 से 20 अरब का ये बजट अभी पास होगा। तो उसमें आपको हम्म पता है कि बड़ी भारी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर, और ऑडिट में भी एक मुश्किलात आती हैं। तो इनको देख, हम्म जो भी कदम उठाना है इनको देख दाख के उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुखालिफ फोर्सेस भी काम कर रही हैं इनके ऊपर। जो भी गए हैं वो इतने आराम से हम्म बैठे नहीं हैं। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा राशिद, लेकिन आपकी भी तो मीटिंग हुई थी। हफीज थे, आप थे और मिसबा थे। लोगों ने तो ये इत्तलात पहुंचाना शुरू कर दी कि राशिद लतीफ इस सेटअप का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि आप पाकिस्तान टीवी पीटीवी स्पोर्ट्स पर अपना जबरदस्त तरीके से एनालिसिस दे रहे हैं। आप पहले हमारे साथ दिया करते थे एक्सप्रेस न्यूज पर, फिर आप माशाल्लाह से वहां दे रहे हैं। तो आपके बारे में भी तो इत्तला थी, वो क्या मामला था? नहीं, बुलाया जरूर था, और जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जब कोई चेयरमैन आपको बुलाए और आपको जाना चाहिए। मीटिंग हुई तो यहाँ पे सबसे पहले होता है ये चीफ सेक्रेटरी कर लो, क्योंकि नॉलेजेबल क्राउड है नहीं, बाहर भी है और ऊपर जो चला रहा है ना। ये चेयरमैन का काम होता है पॉलिसी मुरतब करना, पॉलिसी बना के देना। यहाँ पे कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं आया। मे बी मानी साहब ने थोड़ा बहुत ऐसा काम किया था कि उन्होंने पावर नीचे दे दी थी थोड़ी बहुत। लेकिन क्या है कि हर कोई बोलता है चीफ सेक्रेटरी बन जाओ। चीफ सेक्रेटरी इशू नहीं है। यही टीम आप भी बनाते तो ये टीम मैं भी बनाता। इशू ये नहीं है, इशू आपके ग्रास रूट के ऊपर है। करप्शन नीचे से शुरू होती है, आपके क्लब क्रिकेट से स्टार्ट होती है, और मिडिल टेयर से लेके रीजन के अंदर आके, रीजन से प्रोविंस के अंदर आके, प्रोविंस के बाद आपके जो कोचेस की अपॉइंटमेंट है, यहाँ से लेके पाकिस्तान टीम के कोचेस और स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक, इसको कोई भी नहीं हम्म देख रहा है। इसको ना बोलता है, ना कोई सहाफी लिखता है, ना कुछ बोलता है। तो इस पे काफी अफसोस भी होता है। तो उनको ये चीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की उनसे। मैंने कहा मैं बिल्कुल कंसल्टेंसी करूंगा। अगर आप हैदराबाद, कोयटा, बलूचिस्तान में किसी जगह पे लाहौर की एकेडमी की तरह बनाना चाहें, तो क्योंकि हाँ सिर्फ लाहौर ही में या कराची में लोग क्यों जाएं खेलने के लिए। हम्म अगर हम्म केपी में एक ऐसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए, एक साउथ पंजाब में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए, एक इस्लामाबाद रीजन, और एक आगे जाके कहीं पे साउथ पंजाब में बन जाए, तो 12 8 12 की जरूरत है ना आपको। आपके पास सही। फैसिलिटीज ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ही नहीं। तो 5 अरब हम्म डोमेस्टिक पे क्यों लगा रहे हो जिनको आप खिलाना ही नहीं चाहते। तो इसी ये एतराज था सही मेरा, और ये एतराज मैंने सही। वहां पे भी किया, और ये अभी भी कर रहा हूँ, और शायद ये मैं आगे भी करूँ। अच्छा राशिद, आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, यूबीएल से खेले, अलाइड बैंक से खेले। अब ये कह रहे हैं कि 1 सितंबर से जो डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है, इदारों को इसमें कहा, इदारों की पिछले दौर में टीमें खत्म हो गई थी। आप देखते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में इदारे अपनी टीमें जो है बना पाएंगे? खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देना, कोचेस का तकर्रुर, और वो इदारे जो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए, एक गैप जब आ जाए ना डिपार्टमेंट का, देखिए हम लोग जब खेलते थे कराची से, मैं हो गया, मोइन हो गया, बासित हो गया, नदीम है, आसिम मुश्तबा, और बहुत सारे हमारे साथ के साथी जो है, हम जब खेलते थे ना, तो हमें जरूरत नहीं थी कि कराची से हम पैसे दें। हम बैंक्स में खेला करते थे, हम एयरलाइंस हम्म में खेला करते थे, तो हम किसी कॉरपोरेशन में खेला करते थे, तो वहां से हमारा अर्निंग हो जाती थी। मुझे याद है, तौसीफ सिद्दीकी हो या मेहंदी मामा हो, मरूम, या अच्छे भाई हो, हमें 50 रुपए देते थे पर डे। तो वो हमारे लिए हम्म इनफ होते थे कि हम लोग साथ बैठ के हम्म खाया, चले गए। अब पीसीबी के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर के साथ, लेकिन सबसे हाईएस्ट ग्रेड में तकरीबन 3 लाख करने जा रहे हैं, ए कैटेगरी में, बी में 2 होंगे। तो जब इतना हम्म पैसा मिल रहा है, फिर पीएसएल भी वही लड़के खेल रहे हैं, फिर अमेरिका भी वही लड़के खेल रहे हैं, फिर यूएई में भी वही लड़के खेल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की हैसियत खत्म हो गई। ये सही। पॉलिटिकल मूव थी कि डिपार्टमेंट का क्या है, कि ऊपर वाले भी नहीं समझदार नहीं है ना। ऊपर वाले भी हम्म समझदार हैं, उनको बेवकूफ बनाया गया, रोजगार चला गया। यार हम्म रोजगार चला गया तो उन डिपार्टमेंट ने उनको कंटिन्यू किया था। नहीं। एसएनजीपीएल, ये एसएनजीपीएल हम्म एक ऐसा इदारा है जिसने कंटिन्यू किया अपने प्लेस को। वापडा ऐसा इदारा है जिसने कंटिन्यू किया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ऐसा इदारा है। और नेशनल बैंक में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कम ग्रेड में लेकिन थे। और हम्म केपीटी एक हो गया जिसमें कम ग्रेड में। हाई ग्रेड के ऊपर जिसमें प्लेयर रखे गए वो एसएनजीपीएल, हाईएस्ट ग्रेड में गए, ऑफिसर ग्रेड में गए, और पोर्ट कासिम अथॉरिटी। नाम ले लेता हूँ मैं, टेस्ट प्लेयर्स के ले लेता हूँ। मोहम्मद तला हो गए, खुर्रम मंजूर हो गए, शादाब कबीर हो गए, अब्दुल रऊफ हो गए,
और आसिम कमाल हो गए। ऑफिसर ग्रेड में 18 ग्रेड 17 ग्रेड में मोहम्मद शमी हो गए। इस हाँ, ये कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपकी मेडिकल हम सही। फ्री होता है, आपके पास प्लॉट मिलता है। तो इस तरह की जॉब अगर देता है डिपार्टमेंट तो वेलकम करते हैं। ये 50 40 50 हजार की 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट ना सर, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये आई वॉश है। क्या, ये आपने बिल्कुल, आप तो ब्लंट बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लड़के जो है वो मुश्किल में होंगे। 50,000 रुपए क्या, आजकल तो बिजली का बिल ही कराची में लोगों का अब बीस इकबाल बाईस में हजार बताइए रुपए है। आपको अच्छा प्लेयर, अब आप किसी प्लेयर से बात कर रहे हैं, किसी को फोन कीजिएगा आप, एक करें एक व्यवसाय में यूपी कीजिएगा, बोलो यार इतने में ना हम 50 हजार में आपको यहाँ पे जॉब दे रहे हैं, आएंगे आप? उसका जवाब देके ना हाँ, जरूर आप नशर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप राशिद, आपको क्या नजर आता है? आप वनडे भी खेले, T20, वो T20 तो नहीं खेले, टेस्ट भी खेले। आप समझते हैं कि क्रिकेट बिल्कुल खत्म होती जा रही है? जिस तरह से दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, 10 तो मैंने खुद देखी, टॉप की लीग, चाहे बिग बैश हो, IPL हो, PSL हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, ILT20 हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, लंदन प्रीमियर, इतनी लीग्स हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि फिर वक्त यही आएगा कि T20 फिर T10 भी शुरू हो रही है? आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया कि मैं T20 नहीं खेले आप। और इकबाल भाई हम्म। हमने खेली थी T20, चाहे वो मलिर की ग्राउंड हो या नाजमाबाद सुपर या कप खेले आप? या आपाक बट मेमोरियल हो जाए, मॉडल पे हो हाँ जाए, यार। या कराची जेम खाना, या नाजमाबाद सुपर कप। ये 1978 में शुरू हुआ कराची से। और जो सही, मौजूद सही। था कराची से, उसको आपने कर दिया साइड पे। ये हमारी प्रोडक्ट थी। हम लोग हाँ, सोचने वाले लोग हैं, ठीक है ना, काम करने वाले लोग हैं, इन्वेंट करने वाले लोग। बोर्ड पे कितने लोग हैं? नहीं है सर। वो सोच हम्म, नहीं लेके आ सकते ये लोग। बात की आपने कि T20 दुनिया चेंज हो गई अपने आप को। ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया, इंग्लैंड ने चेंज किया, साउथ अफ्रीका, सब हाँ, कुछ चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम चेंज नहीं कर रहे। हम वही डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, हम वही कराची की या लाहौर की पॉलिटिक्स जोन में लगे हुए हैं, हम वही गवर्निंग बोर्ड के पैसे लेके अपने ऊपर खर्च करने के, लड़कों पे ना खर्च करने में लगे हैं। वो कौमें आगे चली गई, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो गया, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, क्विकली चेंज किया। सही, हमने चेंज किया, सही, अभी तक चेंज नहीं किया। हमें चेंज करना सही। चाहिए। और जैसे हम रीजन की बात करते हैं, रीजन भी एक तरह से ना, कहने के तो रीजन है, लेकिन इसमें हम्म, बहुत छुपा हुआ है। मसाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा राशिद, अब वो आप देखें ना कि जो आप जिस जमाने में क्रिकेट खेलते थे और जैसे लड़कों का इंतखाब होता था, अब आप समझते हैं टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया, या टैलेंट, नौकरियां नहीं नहीं, मिलनी इस टैलेंट वजह से मौजूद है नहीं है? इकबाल भाई, हाँ, टैलेंट मौजूद है। अब वाला टैलेंट जो होता है ना, जैसे आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि लंबी हम्म, इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर, लेकिन हमारे पास ये प्लेयर लॉट है ना इकबाल भाई। हम्म, यही तो बोल रहा हूँ, बोर्ड से इख्तलाफात अलग हो जाएं आपके, आप पॉलिसी पे ना यकीन करें, लेकिन प्लेयर्स की जहाँ बात है कि प्लेयर्स ने इम्प्रूव किया है। मैं फखर रमान को देखता हूँ, या शाहीन आफरीदी को, या हम्म, हारिस रऊफ हो, या नसीम शाह है, शादाब है, बाबर आजम है, रिजवान है, इमाम है, शान मसूद है। ये देखिए प्लेयर तो हैं हमारे पास, और अच्छा खेल हम्म, रहे हैं। इसीलिए हमने एशिया कप का फाइनल सेमीफाइनल खेला, हमने वर्ल्ड कप का हम्म, व्हाइट बॉल में हमने खेला। टेस्ट मैच में हम कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा स्लाइटली डाउन हुए हैं, क्योंकि हम मैचेस खेलते नहीं है, 7 मैच पर ईयर खेलते हैं, जो कि कम है। तो प्लेयर्स हम्म, आते रहेंगे, प्रोडक्शन होती रहेगी, प्लेयर बनते रहेंगे। अब उनको खिलाना कैसे? कभी भी हम्म। पाकिस्तान में खेलने वाले का प्रॉब्लम नहीं रहा इकबाल भाई, खिलाने वाले का प्रॉब्लम है। खिलाने वाले का, ये आपने अच्छा जुमला कहा। 2023 का वर्ल्ड कप आप किस निगाह से देखते हैं? सारी की सारी 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, 2 क्वालिफायर्स है, नेदरलैंड ने टफ है, क्वालिफाई किया टफ है, है। टफ है। मैं सबके आप भी देख रहे होंगे, सबने मतलब लग यही रह गया, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब लोग बोल रहे हैं कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये सेमीफाइनल में आ, कह लेकिन सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को आप माइनस कैसे कर सकते हो? साउथ अफ्रीका हम्म, अगर 2 बड़ी टीम को हरा देती है तो वो भी कंटेंडर हो गए। श्रीलंका के पास स्पिन और बैटिंग भी अच्छी है जो वनडे के लिए। तो ये 3 टीमें, 7 टीम तो ये हो गई आपके पास। तो मेरे ख्याल से टफ वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये वाला, इतना आसान ना होगा। एक जमाना था कि हम लोग यही सोचते थे पाकिस्तान इंडिया फेवरेट रहेंगे हमेशा से। 87 का ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया फिर पहुंचा, हम्म, 96 में पहुंचा, 11 का इंडिया जीता, बिल्कुल जीता, और बहुत ही जबरदस्त जीता, जिसमें हम लोग हारे मैच 260 रन करके, हम मैच हार गए। हारना नहीं चाहिए था, खैर वो तो हमारी हिस्ट्री है। तो हम्म। ये 4 टीम तो हैं, लेकिन मैं शायद मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से एक किसी ना किसी ऐसी टीम है जो कि बड़ी टीम को हरा के सेमीफाइनल की जगह बनाएगी।
कौन कौन सी 3 टीमें आप बता रहे देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया, पाकिस्तान, ये चार तो हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन इन तीन में से स्पेशली साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, इनमें से कोई एक टीम जाएगी इधर। आ सकती है? अच्छा, जी जी। राशिद, आप भी 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेले बेंगलोर में, और उस वक्त बड़ा क्राउड था, बड़ी हाइप थी। अब तो 96 27 साल हो गए। लेकिन आप क्या देखते हैं, जब पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में मैदान में उतरेगा, तो प्रेशर कितना होगा? वो 96 वाला प्रेशर प्रेशर होता है था पर। इकबाल भाई, प्रेशर बहुत होता है। ये मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी नहीं था, हम ये कर रहे हैं, नहीं प्रेशर होता है। मैं अपना बता देता हूँ इकबाल भाई के, हम्म, बहुत सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन वो मैच मुझे याद है जब शुरू हुआ दोपहर में, विकी बॉल कर रहा था और साथ में आता, और मानिए आखिर शुरू 4-5 ओवर में ना ये गला खुश्क हो गया था, गला खुश्क अच्छा, हो गया बोल था। बोल। तो ऐसा होता नहीं, नहीं गर्मी। बोलिंग के नहीं है, प्रेशर का गर्मी। होता, प्रेशर अच्छा, प्रेशर प्रेशर। दबाव। हाँ। और फिर जब अच्छा। उनकी शॉट लगती थी और ये क्राउड बोलता था, तो मैं हाँ, अगर स्लिप में या गली या पॉइंट पे कोई है उसको आवाज भी दूंगा ना, आवाज नहीं जाती थी। नहीं जाती थी। ये बहुत सारे मैचेस खेले वनडे तो, ठीक है, लेकिन वो मैच याद इसलिए है कि वो प्रेशर जो था वो शायद हम्म, मेरे करियर में कभी भी नहीं आया, लेकिन खेलते हुए तो वही प्रेशर हमने शिफ्ट कर दिया। जब हम शॉट मारते थे तो प्रेशर उनके ऊपर जाता था, उनकी भी वही हम्म, हालत थी जो शायद हमारी थी। और बाद में 2-3 प्लेयर से मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत टफ और वाला मैच था, ये प्रेशर वाला मैच था। और आज तक जब बात होती है किसी भी इंडियन उस टीम के प्लेयर से, वो यही बोलता है कि हम बाद में भी खेले बहुत सारे मैचेस, 99 में हम्म। भी खेले, बोलता है हम 2003 में भी खेले, तो लेकिन सही। जो प्रेशर 96 में था वो कभी भी नहीं रहा। अच्छा, अब राशिद, अगर दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, हमारे पास टॉप के प्लेयर्स हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ी सी एज हासिल होगी, या इंडिया 1,32,000 तमाशाई होंगे, अभी तो होटल्स भी अभी से बुक होना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें, या इंडिया को एडवांटेज होगा? मैं पब्लिक पे, ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा टेक्निकल जो है चीजें हैं जहाँ पे मिसिंग है पाकिस्तान। हम लोग पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन हो जाए या हारिस हो गए, साथ में नसीम हो गए, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनका इकॉनमी रेट भी अच्छा है और विकेट लेने की स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। फिर हम लास्ट 10 ओवर में आ जाते हैं, इन्हीं तीन बॉलर्स की ये भी बहुत अच्छी है। मिसिंग है हमारी 11 से 40 ओवर तक इकबाल भाई, उसमें हम्म। शादाब की भी एवरेज 40 से प्लस है, 36 की तकरीबन नवाज की है, और वो यही शाहीन की है। बहुत शायद उसका सैंपल साइज कम है, नसीम का यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है वो बीच के ओवर में भी। ये एक हम्म। ऐसा एरिया है जो कि गेम को बनाता है और बिगाड़ता है। पावर प्ले हो गए या लास्ट ओवर हो गए, डेथ ओवर, ठीक है, लेकिन 11 से 40 ओवर तक जो टीम अच्छा खेलेगी ना, और इंडिया की बैटिंग अगर देखी जाए इन बहुत ओवर में तगड़ी है। बहुत ही अच्छा खेलती है, और हमारी बॉलिंग यहाँ पे थोड़ा सा वीकर साइड लग रही है। लेकिन जब ये मैचेस होते हैं तो टेक्निक टैक्टिकल सब रह जाती है, जो मेंटली टफ होता है, स्किल वाइज होता है, वो उस मैच को ले जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाय करता है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर। वनडे में तो रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप तीन देखते हैं तीन कि सिर्फ तीन एक। बैटर इकबाल भाई, 3 बैट्समैन है जिसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, आप डाटा देख लें, स्टेट्स निकाल के देख लें, तो पाकिस्तान में जो मैच विनर है वनडे का वो फखर जमान है। उसको देखे कि स्पिनर पे भी उसकी 90 प्लस उसकी स्ट्राइक रेट है, 140 प्लस पे भी उसकी 90 प्लस उसकी स्ट्राइक रेट है, उसकी पावर प्ले में भी 90 प्लस है। बाकी सब ना 80 85 82 89 तक जाते हैं। ये ऐसा प्लेयर है जो कि हर टाइप की बॉलिंग को, बाबर आजम दूसरे नंबर पे आ जाता है, फिर तीसरे नंबर पे इमाम आ जाता है। तो ये 3 प्लेयर हैं जिनके रन बहुत ज्यादा है, और ये लास्ट ईयर खेले ही अपनी सरजमीन पे हैं, तो उतनी ज्यादा बारी आई नहीं। हमें पे हम्म। इश्यूज थे, हमें मिडिल ऑर्डर के, तो हमने सेटल किया है अभी इफ्तिखार को और सलमान अली आगा को। रिजवान नंबर 4 पे खेलेंगे तो सक्सेसफुल रहे, अगर वो नीचे गए तो वो भी गए, तो रिजवान को 4 नंबर खेले, 5 नंबर इफ्तिखार या सलमान अली आगा, 6 नंबर सलमान अली आगा या इफ्तिखार, तो ये हमारी बन रही है। तो जिस बात आपकी ठीक है, बैटिंग लाइनअप में 3 टॉप के जो प्लेयर्स हैं, हम्म। इमाम, फखर और बाबर आजम, ये की बाबर। की मोहम्मद हारिस की करूंगा, वो भी यंग है, जगह हम्म। बना ली है उन्होंने, लेकिन सरफराज होते एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बैटर हैं, और जब प्रेशर पड़ेगा, नो डाउट हारिस की परफॉर्मेंस पावर प्ले में बहुत अच्छी रही है। वनडे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। हम्म। मोइन की बात की ना, मोइन और हमारे कंपटीशन रहा, लेकिन राइवलरी शायद वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए।